बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को हमारा अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ पर भी हैं बखैर आफ़ियत होंगे और अपने दोस्त अहबाब और अहल व यार के साथ खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उनमें बरकत फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें उनकी रूस की रोशनी में अपने उसको प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर बनाने की तरगीब मिले। थैंक यू। आज का मौजू फ़लस्तीन और इसराइल। आज मैं फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, कुरानी हवालों से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने की जसारत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा है तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये 2 या 3 एपिसोड में मुकम्मल होगा, तो आज मैं उसकी इब्तिदा कर रहा हूँ। आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये उसका पहला हिस्सा है। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो फ़लस्तीन और इसराइल में जंग की असल वजह क्या है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये तरगीब मुझे मिली ट्विटर पर। एक साहब हैं, उन्होंने नाम अपना नहीं लिखा था, उन्होंने एक काफ़ी तवील मकाला लिखा हुआ था, उसको देखकर और फिर मेरी मिसेज़ ने मेरी हेल्प की, कुछ उससे रिसर्च की, किताबों से हवाले निकाले, कुरान से हवाले निकाले और फिर मैं ये प्रोग्राम मुरतब करने में कामयाब हुआ। तो मैं उन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने ट्विटर में ये चीज़ लिखी और उससे मुझे तरगीब भी मिली और काफ़ी हवाले वहाँ से भी मुझे मिले हैं। तो जनाब, असल चीज़ ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग क्यों हो रही है, इसकी असल वजह क्या है और ये कितना पुराना और कदीम किस्सा है। हमें इल्म है इस चीज़ का कि बैतुल मक़दस जो है, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था और हर एक को इल्म भी, आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कि तीनों मज़हब के लिए बहुत मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और यहूदियों के लिए। यह मुसलमानों का पहला क़िबला अव्वल था। ईसाइयों के लिए यसू मसीह की जय विलादत, क्योंकि हज़रत ईसा यहीं पर पैदा हुए थे, और यहूदियों के लिए उनका मुक़द्दस तरीन हैकल सुलेमानी। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से तीनों कौमें जो हैं वो इस जगह के लिए लड़ना चाह रही हैं और इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती हैं और उसको अपने मातहत रखना चाहती हैं। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। और जो इसराइल है उसकी स्टोरी और उसकी बुनियाद जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ही शुरू होती है, जिनका लक़ब इसराइल था। इसराइल के मीनिंग है अल्लाह का बंदा, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये लक़ब अल्लाह ताला ने दिया था। ये लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था इसराइल। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो कि उनकी मुख्तलिफ बीवियों से थे। मुख्तलिफ रिवायात हैं, कोई कहते हैं कि 2 बीवियाँ थीं, कोई कहते हैं कि 2 बीवियाँ थीं, कोई कहते हैं 4 बीवियाँ थीं, कहीं पर यह भी लिखा गया कि उनकी कनीज से भी कुछ बच्चे थे। बहरहाल मजमूई तौर पर उनके 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन जो थे वो एक बीवी से थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पसंदीदा तरीन बेटे थे और वो उनसे बहुत मोहब्बत का इजहार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत चाहते थे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही भेजी और कहा कि अपने तमाम ख़ानदान को मिस्र बुला लो। ये अल्लाह ताला का पैगाम था कि तमाम ख़ानदान को मिस्र बुला लो, और मिस्र की सरज़मीन का एक हिस्सा उनके लिए मखसूस कर दिया गया, उनके लिए मुख्तस कर दिया गया कि जहाँ पर वो आबाद होंगे। अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ऐ आले याकूब, इस सरज़मीन में तुम्हारे लिए बड़ी बरकतें हैं। और ज़ाहिर है कि जब अल्लाह ताला किसी को खुद पैगाम दे के कहीं पर बुला रहा है तो फिर उसमें तो कोई शक ही नहीं रह जाता कि वहाँ पर उनके लिए बरकतें ही बरकतें होंगी, उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी टोटल 12 भाई थे। अल्लाह ने उस सरज़मीन में
12 چشمے جاری کیے۔ اب وہاں پر مصر کی سرزمین کے اس حصے میں جہاں پر ان کو لا کے آباد کیا گیا، وہاں پر 12 بھائی تھے اور 12 ہی چشمے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جاری کیے۔ یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کی کنیت ان کے لقب کے نام سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے تقریباً 70 سے 72 ہزار پیغمبر آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 124 پیغمبروں میں سے 1,24,000 میں سے 70 سے 72 ہزار پیغمبر صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس سے آنے والے تمام نبی بنی اسرائیل کہلائے۔ اب حضرت یوسف کے ایک بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، جو یہودا کی نسل تھی۔ جب وہ نسل بڑھی، اس میں وہ نسل پھلنے پھولنے لگی اور وہ آگے بڑھی، اس میں اضافہ ہوا، تو وہ اس میں سے آنے والے نبی جو تھے، اس نسل میں جو نبی اتارے گئے وہ بنی اسرائیل، اور وہ نبی نہیں، وہ بنی اسرائیل جو تھے، جو یہودا کی نسل میں سے تھے، ان کو اسرائیل کہا گیا اور وہی یہودی کہلائے۔ تو یہ یہودی کون ہے؟ حضرت یہودا کی نسل میں سے جو بنی اسرائیل تھے وہ یہودی کہلائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوا اور فرعون وقت کی وجہ سے آپ پر مصر کی سرزمین تنگ ہو گئی اور آپ کو بنو اسرائیل کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ واقعہ قرآن شریف میں بھی ہے اور ہم سب لوگ بحیثیت مسلمان اس چیز سے واقف ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں کہ جب آپ کے اوپر مصر کی سرزمین فرعون کی وجہ سے تنگ کی گئی تھی اور آپ کو ہر جگہ پر پھنسانے کی کوشش کی گئی، تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور آپ اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے پورے فیملی، رشتہ دار اور جو قبیلہ تھا بنو اسرائیل جس کا نام تھا، اس کے ساتھ آپ نے مصر کو چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت مہربانیاں بھی ہوئیں، اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہ مہربانی صرف اس زمانے میں تھی، اس زمانے میں نہیں تھی، اب بھی ہیں۔ اور بنی اسرائیل جو تھی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ قوم تھی، سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا کرم کیا، اتنا نوازا ان کو کہ اپنی تمام نافرمانیوں اور گستاخیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہا۔ ان کے اوپر من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کا شکار، یہ سب چیزیں ان کو ان کے دروازے پر پہنچائی گئیں، اور ان سب باتوں کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ وہاں پر قرآن شریف میں ایک سرخ رنگ کی گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوئی، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا، کس نے اس کو ہلاک کیا تھا۔ اس گائے کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک اس گائے کو آج بھی بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کچھ واقعات جو تھیں، تورات اور من و سلوہ کا کچھ حصہ انہوں نے تابوت سکینہ میں محفوظ کر لیا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو نوازشات اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرتا تھا، اس کی کچھ نشانیاں جو تھیں، کچھ من و سلوہ تھا، تورات تھی کتاب، اور من و سلوہ کا کچھ حصہ انہوں نے تابوت سکینہ میں محفوظ کر لیا، جو صندوق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب بہت سے لوگوں نے تابوت سکینہ کا نام سنا ہوا ہوگا، تو یہ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو ودیعت کیا تھا، ان کو عطا کیا تھا۔ اس صندوق کو قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا صندوق تھا جو کہ نبیوں میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اور یہ یہودیوں کو بھی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ پاک کے نبی مقرر ہوئے تو یہودیوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دے کر، جالوت جو اس وقت کا طاقتور ترین شخص تھا، شکست دے کر تابوت سکینہ حاصل کیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کو نبی تسلیم کر لیا، اور اس صندوق کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک ہیکل تعمیر کرانا شروع کیا، جو کہ آپ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے تعمیر کرایا، اور جو کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات اس وقت ہو گئی، اسی دوران ہو گئی جب یہ بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوا تھا، اور آپ ایک عصا کی مدد سے کھڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو کیونکہ وہ جو ہیکل تعمیر کراتے جنوں کی مدد سے، تو وہاں پر آپ ایک عصا لے کر اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اس کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لیکن
जिन ये समझते रहे कि आप उनको देख रहे हैं। फिर काफ़ी अरसे के बाद आपकी वो जो असा थी लकड़ी की, उसको दीमक खा गई नीचे से और आप गिर पड़े, तो जिससे जिन्नों को पता चला कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, और इस हैकल को आप सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से हैकल सुलेमानी कहा जाता है। और उसके बाद जो जिन थे वो वहाँ से चले गए और ये हैकल की तामीर भी मुकम्मल ना हो सकी। बाबल के बादशाह बख्त अंसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी जितना तामीर हो चुका था उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया, और वो ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। कैसर रूम ने एक तवील जंग के बाद इस शहर को दोबारा हासिल किया और यहूदियों को यहाँ दोबारा आबाद किया और हैकल सुलेमानी को दोबारा बनवाया और ताबूत सकीना को वापस लाकर उसमें रख दिया। फिर एक तवील वक्त गुजरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें यहूदियों ने अपनी नफरत का निशाना बनाया और नौज़ बिल्लाह उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात से नवाजा, उनकी तज़हीक की गई और उन्हें दज्जाल, नाजायज़ और ना जाने क्या क्या लक़ब दिए गए, नौज़ बिल्लाह। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा और अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। यहाँ से यहूदियों और ईसाइयों में तकसीम पैदा हुई और दो कौमें बन गईं, जिनमें से एक यहूदी थी और एक ईसाई। तो ये एक्चुअली एक ही बनी इसराइल से ही हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाद ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए, क्योंकि मुखालफतें बढ़ चुकी थीं और मजहबी अकायद भी ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए थे। ईसाई और यहूदियों में छोटी छोटी जंगें हुई, लेकिन फिर इस वक्त के रूमी बादशाह टाइटस, जो कि ईसाई था, उससे इस शिद्दत से इतनी ताकत के साथ यरूशलेम पर एक भरपूर हमला किया जिसमें यहूदियों को शिकस्त फाश हुई और उसने हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक दीवार अपनी अस्सी हालत में रह गई और यहूदी इस दीवार को दीवार गरिया कहते हैं और उसके पास जाकर रोते हैं और माफ़िया मांगते हैं अल्लाह ताला से और तौरात की तिलावत करते हैं, और उसी के साथ ही ताबूत सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। टाइटस के हमले में यहूदी शिद्दत के साथ उस नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उनको फिर अरूज बख्शा जाएगा, और इस वादे का जिक्र सूरह बकरा में भी मौजूद है। ऐ बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई, अपना वादा पूरा करो, ईमान लाओ ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हैकल सुलेमानी 3 दफ़ा तामीर होगा, और अगर आपने मेरे ये वीडियो गौर से सुनी है तो इसमें ये जिक्र हो चुका है कि 2 दफ़ा वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है और अब ये तामीर होकर तबाह हुआ है, और अब ये तीसरी दफ़ा जो होगा ये आखिरी दफ़ा भी होगा। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतज़ार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल के बाद हमारे प्यारे नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और यहाँ पर यहूदियों को एक झटका लगा कि सारे नबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए और आखिरी नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों आ गए, और उन्होंने नबी पाक पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। वो उनके मुनकर हो गए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत आला समझते थे और अपने मुकाबले में किसी को भी खातिर में नहीं लाते थे। हैकल सुलेमानी मुसलमानों के लिए भी अफजल है, क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की निशानियों में से है। उसी वजह से इस जगह को बैतुल मक़दस का नाम दिया गया है। इस्लाम के आगाज़ में यहूदियों को कैल कराने के लिए उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया था, लेकिन 17 माह के बाद बैतुल मक़दस की जगह बैतुल्लाह यानी खाना काबा की जानिब मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का किबला शुरू से ही वही रहा है जिसको पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। आज तक के लिए इतने काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से पर आपसे गुफ्तगू होगी, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। कमेंट्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ने गेबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।